दोस्तों, अगर आज के डेट में हमारे पास इकट्ठा 7 लाख रुपए हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 15 साल में म्यूचुअल फंड हमें कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख या फिर इससे भी कहीं ज्यादा? आज के इस वीडियो में आसान भाषा में अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पर इसी का कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि मात्र 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट 15 साल में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है और कितना गुना कॉर्पस बन सकता है। साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ेगा, साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। यहां पर हम सबसे पहले लमसम अमाउंट ले लेते हैं, उसके बाद हम यहां पर रिटर्न लेकर के चलेंगे। कम से कम 12% का हम पहले कैलकुलेशन देखते हैं, फिर हम थोड़ा कम करके देखेंगे यानी कि 10% पे देखेंगे और फिर हम 12% से बढ़ा करके देखेंगे यानी कि 14% पे देखेंगे। यानी कि 10, 12 और 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखेंगे कि 15 साल में कितना कितना कॉर्पस तैयार हो सकता है। ड्यूरेशन 15 साल का होने वाला है तो 15 ईयर्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और उसके बाद इन्फ्लेशन जो होने वाला है वो 6% के रेट पर हम देखेंगे कि कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो हमारा फ्यूचर फंड बनेगा उसका क्या वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया तो हमारा इस पर रिटर्न बना पहले साल 84,000 यानी कि टोटल रिटर्न एक साल में 84,000 रुपए का हो चुका। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 7,84,000 रुपए का बनता दिख रहा है जो कि मल्टीपल्स है 1.1 गुना, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा ये जो टोटल फंड है वो 1.1 टाइम्स 1 ईयर में बना। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 7,39,623 रुपए यानी कि लगभग 7,40,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है एक साल में 1.06 गुना। पांचवें साल देखिए, पांचवें साल हमारा रिटर्न बनता है 1,32,176 रुपए और टोटल रिटर्न की बात करें 5 सालों में तो 5,33,639 रुपए बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 5 साल में 12,33,639 रुपए बनता दिख रहा है जो कि मल्टीपल्स है 1.8, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.8 गुना 5 साल में बनता दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल में लगभग हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 9,27,548 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 साल में 1.33 गुना। अब आइए 10वें साल का देखिए। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 2,32,939 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 10 साल में 14,74,094 रुपए बनता दिख रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा टोटल रिटर्न 10 साल में बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में 21,74,094 रुपए बनता दिख रहा है जो कि मल्टीपल्स है 3.1, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो 10 साल में तैयार होता दिख रहा है। अब आगे देखिए, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहेगा टोटल फंड का तो 12,14,578 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 गुना। अब आइए 15वां साल यानी कि इन्वेस्टमेंट का लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। सेम वन टाइम का यहां भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू। रिटर्न अमाउंट बनता है 15वां साल 4,10,517 रुपए और टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में 31,31,496 रुपए बनता दिख रहा है जो कि 4 गुना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल रिटर्न यहां पे 15 साल में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 38,31,496 रुपए यानी कि लगभग 39 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस जो है वो 15 साल में यहां पे बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करें तो 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बन रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 16,03,136 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 सालों में 2.39 गुना। तो दोस्तों, ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया कि 7 लाख रुपए का वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में किया गया तो 15 साल में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है और कितना गुना कॉर्पस बन सकता है। तो टोटल कॉर्पस जो है वो लगभग 39 लाख रुपए बन सकता है और मल्टीपल्स की बात करें तो 5.5 गुना बन सकता है। ये हमने 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पर देखा। जाहिर सी बात है कि 7 लाख रुपए का अगर हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट है तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। 12%
बड़े आसानी से लॉन्ग टर्म में पास्ट में भी मिलता रहा है और फ्यूचर में भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में बड़े आसानी से मिलता रहा है। तो इसलिए हमने 12% का पहले कैलकुलेशन देखा। अगर मान लीजिए 12% से कम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, लेट्स से 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला, तो 10% के रेट पे क्या टोटल कॉर्पस बनेगा, चलिए देखते हैं। 10 साल में जो हमारा टोटल रिटर्न बनता है वो 11,15,620 रुपए बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 18,15,650 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना हम कह सकते हैं, 2.6 गुना जो है ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। 15वां साल अगर आप देखेंगे तो टोटल रिटर्न बनता है 15 सालों में 22,24,000 रुपए, और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 29,24,000 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि लगभग 30 लाख रुपए का टोटल फंड बनता दिख रहा है 15 सालों में, जो कि मल्टीपल्स है 4.2, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 15 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है, अगर 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो। लेकिन मान लीजिए कि 10 भी नहीं, 12 भी नहीं, बल्कि 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, यानी कि 12 से कहीं ज्यादा 14% का अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, तो फिर क्या टोटल फंड बनेगा 10 साल और 15 साल में। तो देखिए हमने यहां पे 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लिया है। अब देखिए 10 साल में टोटल रिटर्न हमारा क्या बनता है, तो वो बनता है लगभग 19 लाख रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 10 साल में लगभग 26 लाख रुपए का कॉर्पस बनता दिख रहा है, और मल्टीपल्स की बात करें तो 3.7, यानी कि 3.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 10 सालों में बनता दिख रहा है। वहीं अगर 15 साल में देखें तो 15 साल में हमारा टोटल रिटर्न जो है वो लगभग 43 लाख रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल कॉर्पस की बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल्स है 7.1, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे टोटल फंड 15 सालों में तैयार होता दिख रहा है 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ खेल है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा तो हमारा टोटल फंड ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बनेगा, कम अगर रेट ऑफ रिटर्न मिला तो टोटल कॉर्पस कम बनेगा। लेकिन अगर 12% का मिल गया तो फिर हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो लगभग 39 लाख रुपए, यानी कि 40 लाख रुपए के आसपास टोटल कॉर्पस बन सकता है। तो ये तो हमने अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन देखा कि 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 15 साल में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है और कितना गुना कॉर्पस बन सकता है, ये भी हमने साथ साथ देखा। अब कैलकुलेशन के अलावा हमें कुछ समझना होता है टैक्स वगैरह के बारे में, हमें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड वगैरह भी देना होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए हमें जो टैक्स वगैरह देना होता है वो टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। ले लेते हैं सबसे पहले टोटल फंड अमाउंट, उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और यहां पर जो है टोटल फंड में से इन्वेस्टमेंट माइनस होने के बाद हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया, जो कि 31,31,496 रुपए। ये सेम आपको अमाउंट टोटल रिटर्न में भी देखने को मिलेगा। तो टोटल रिटर्न कहिए, टोटल प्रॉफिट कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। ठीक है, और इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो एसटीसीजी रेट पे हमें टैक्स देना पड़ता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का क्या रेट है और क्या कंडीशन है, चलिए थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कि अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके हमने रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट 1 साल के अंदर अंदर बना, कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर 20% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 साल से ऊपर, चाहे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट करें, उस दौरान में जितना भी हमारा प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन बनेगा, उस कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पे देना होता है। एलटीसीजे पर हमें गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, जो कि अप टू 1,25,000 रुपीज है। अगर हमारा 1,25,000 रुपए से ऊपर का जो भी कुछ एलटीसीजे में प्रॉफिट बनेगा, उसी पे ही हमें टैक्स देना होगा, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट होगा। अगर 1,25,000 से अंदर अंदर का एलटीसीजी में प्रॉफिट बनता है तो उसमें टैक्स में एग्जेम्पशन हमें मिल जाता है। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो, अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, और लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ा फंड का रूप ले लेता है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि कितना है।
इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता बड़ा मामूली सा है, कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, और ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए एग्जिट लोड होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में हमें हमारे फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 15 साल में अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस बन सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें कितना पैसे बना करके दे सकता है 15 सालों में। तो ये हमने यहाँ पे सारा कुछ देखा और समझा। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन से ये तो क्लियर जरूर हो गया होगा कि एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में हमें कितना बड़ा और कितना गुना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, म्यूचुअल फंड में रिस्क जरूर है लेकिन पैसा भी है। जहां रिस्क है वहां पैसा है, और जहां रिस्क नहीं वहां पैसा नहीं। तो बस बात इतनी सी ही है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।